हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर वेरी फाइन। तो सुबह हम लोग नाश्ता करके जो है निकल गए अपने कोचिंग की तरफ, क्योंकि आज थी हमारी कोचिंग की तरफ से पिकनिक। एंड यू नो व्हाट कि कोई ऐसी वैसी पिकनिक नहीं है, बल्कि हमारी पिकनिक थी एक अम्यूज़मेंट पार्क में। सो बहुत ही मज़ा आने वाला था। तो यहाँ पे जो है बस चल चुकी थी एंड हमारी सोसाइटी से बाहर आ चुकी थी। देन वी से कि अब होता है ना हमारा सफ़र स्टार्ट। तो बस फिर पूरे रास्ते सबने खड़े होकर डांस किया। डांस करने के बाद जब हम लोग अम्यूज़मेंट पार्क में एंट्री ली, तो एज़ यू नो कि हमारे सर ने हमें इतने एटिकेट से सिखाया, तो हम लोग एक सीधी लाइन में जा रहे थे। तो फिर जाके हमारी एंट्री हो रही थी, तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बैंड लेने थे। एंड जब मैं यहाँ से होके गई तो ये मुझे सिंदबाद वाला बाबा रात को भी ख्वाब में आ रहा था। जब काउंटर पे मेरी बारी आई तो अंकल को तब याद आया कि हाँ आज सारे बैंड पे स्टैम्प लगाना। तो आधा घंटा तो अंकल ने बैंड में स्टैम्प लगाने का लगाया। देन फिर मेरी बारी आई तो फिर अंकल ने मुझे बैंड लगाया। सो विट्स बैंड लेने के बाद फिर हम लोगों ने एंट्री टिकट लिया। एंट्री टिकट लेने के बाद हम लोगों ने अंदर एंट्रेंस बारी, ऐसा लग रहा है कि वहाँ से लेके वहाँ पे दे दिया एंट्री टिकट। कोई इतना ज़्यादा इसमें कुछ लगा ही नहीं। यस, फिर जाके हम लोगों ने दिन में वहाँ पे एंट्री मारी एंड वी आर जस्ट लाइक वाओ कि आज तो बहुत मज़ा आने वाला है हमें। तो हम लोग इंटर होते के साथ ही हम लोगों ने बनाया ग्रुप एंड हम लोग फिर इधर उधर चले गए झूलने के लिए। एज यू नो राइड्स लेने की। तो इस टगाडा में जब बैठे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ब्लेंडर चल गया, जैसे आपको किसी ने ब्लेंडर में बैठाया और गोल गोल घुमा दिया। तो यहाँ पर हमारी थर्ड राइड थी एंड हम लोग रोलर कोस्टर के लिए जो है एक रो में खड़े हुए थे। तो फाइनली जब हमारी टर्न आई तो हम लोग जाके रोलर कोस्टर में बैठे। यू नो व्हाट कि मैं भी डरती हूँ भाई, इसलिए मैंने एक भी राइड में अपना मोबाइल बाहर नहीं निकाला कि अगर मोबाइल मुझसे गिरा तो फिर मेरा क्या होगा, वरना फिर मैं आपको चलते हुए ज़रूर दिखाती। अभी आप लोग इसी से गुजारा करो, जब मैं अगली दफ़ा जब मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपको राइड्स की भी दिखाऊंगी। तो सारी ख़तरनाक राइड्स लेने के बाद फिर हम लोग घुस गए बच्चों के झूलों के अंदर। बच्चों के झूले के अंदर ये हाथी थे, हाथी पे बैठ के हमें ऊपर उड़ना था। तो फाइनली हमारा एलिफेंट उड़ना शुरू हो गया था एंड सीरियसली इतना ऑकवर्ड लग रहा था कि इतने बच्चों के झूलों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आंटियाँ बैठी हुई हैं। हमें क्या दुनिया का, हम तो अपना एंजॉय करना है, तो हम लोग तो अपना एंजॉय करेंगे। तो फाइनली जब हम लोग एक ऊपर हाइट पे पहुंचे तो यहाँ पे पूरा अम्यूज़मेंट पार्क गोल गोल घूम के हमें दिख रहा था। तो यहीं से हम लोग सिलेक्शन कर रहे थे कि अब अगली राइड कौन सी लेनी है। वैसे ये पार्क शुरू होते ही ख़त्म हो रहा था ऐसा लग रहा था। तो हमारी बेशर्मी की हाइट देखेंगे हम लोगों ने बच्चों के झूले लिए। उसके बाद हमने कहा चलो अब कहीं और चलते हैं। एंड यू नो व्हाट कि मैंने सोचा था कि अगर मैं यहाँ पे आऊँगी तो ये वाली राइड तो ज़रूर लूँगी। एंड डोजिंग कार चलाने के अंदर मैंने कोई आसरा नहीं किया। मेरे दोस्त ने बोला मैं चलाऊंगी, मैंने कहा उधर जाओ क्योंकि ये तो मैं नहीं चलानी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैंने डोजिंग कार चलाना स्टार्ट की तो बड़े तो मुझसे स्टीयरिंग हैंडल ही नहीं हो रहा। दैट्स वाई मेरे हाथों पे ऐसा लग रहा था कि खून जम चुका है। यू नो व्हाट कि जब मैंने स्टीयरिंग को हैंडल किया फिर तो ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर का ड्रिफ्टर जाग चुका है। एज़ यू कैन सी कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ रही थी और अलग ही वाइब आ रही थी इसको चलाने में। तो लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा मसला था कि शुरू होते ही ख़त्म हो जाते थे इनकी राइड्स।